पॉलिटी के में पिछले वीडियो में देखे थे अनुच्छेद 27 यानी कि आर्टिकल 27 तक देखे थे। क्या चाहिए? आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 यानी कि आर्टिकल 25 में क्या था? अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्या चाहिए? अंतःकरण मीन्स क्या चाहिए? अंतःकरण किसी धर्म को रीति रिवाज को क्या कर सकते हैं? अपना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपना सकता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसी रीति रिवाज धर्म को क्या कर सकते हैं? अपना सकते हैं। किसके अनुसार? आर्टिकल 25 यानी कि 25 के अनुसार। रीति रिवाज मतलब क्या चाहिए? जो धर्म यानी कि जैसे सिख धर्म का क्या चाहिए? जैसे सिख धर्म का है, जैसे हम पूजा करने जाएंगे सिख धर्म में तो क्या पगड़ी पहन के जाएंगे, साथ में जो चाकू रख ले रहता है उसको रखेंगे, 6 इंच का लगभग रहता है। अब ईसाई धर्म में पूजा करे जाएंगे तो क्या चाहिए? ईसाई धर्म में जाएंगे पूजा करे, मिठाई लेके आवारती लेके जाएंगे। जो चीज़ जो रीति रिवाज रहता है उसी को न करेंगे। तो यानी कि 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता है। किसी भी रीति रिवाज को क्या कर सकते हैं? अपना सकते हैं। आर्टिकल 26 में क्या है? आर्टिकल 26 में क्या चीज? कार्य, सामूहिक कार्य। क्या चीज? सामूहिक कार्य। यानी कि सामूहिक कार्य मतलब क्या चीज? कि सामूहिक कार्य मतलब क्या चीज? जो कि जैसे कोई पूजा पाठ हो रहा है। क्या चीज? जैसे पूजा पाठ यानी कि ईद, बकरीद, इस मन दुर्गा पूजा जो हम करते हैं, दुर्गा पूजा इस मन करते हैं तो लेकिन कहाँ एक जगह यानी कि निकलता है ना, जैसे एक के बार उस समय क्या चाहिए? ईद के दिन एक बार निकलेगा नमाज पढ़ने के लिए तो क्या चाहिए? इतना जगह रहता है मस्जिद में पढ़ने के लिए पूरा मुस्लिम लोग के लिए नहीं। तो क्या कर सकते हैं? उसको क्या रोड पर नमाज पढ़ सकता है। क्या कर सकता है? रोड पर नमाज पढ़ सकता है। और दुर्गा पूजा में क्या रोड पर पंडाल बनाते हैं कि नहीं? कची रोड पर पंडाल बनाते हैं कि नहीं? यानी कि रोड पर पंडाल बनाते हैं क्या चीज़? अपना जगह में, यानी सरकार के जगह में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? सरकार के जगह पर, यानी कि सरकार के जगह पर बनाते हैं। यानी कि आर्टिकल 26 यानी कि क्या चीज़? अस्थाई यानी कि अस्थाई के लिए, यानी कि सब दिन के लिए 3-4 दिन के लिए नमाज पढ़ेगा 3-4 घंटा। इनका चीज़ 3-4 के लिए। सरकार भी क्या चीज़? दूसरे धर्म और एक दूसरे धर्म को क्या चीज़ भेदभाव करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि क्या चीज़ वजह जब क्या नमाज पढ़ता है तो वजह पुलिस नगर पालिका द्वारा क्या रोड को सफाई सुथरा काची और काची कर देता है, चूना छिड़काव कर देता है। और साथ में क्या चीज़ हिंदू धर्म में क्या करता है? छठ पूजा में क्या करते हैं? नगर पालिका द्वारा क्या कर दिया जाता है? घाट को साफ सफाई कर देता है। और क्या करता है? लाइट उठ की व्यवस्था करता है। तो आर्टिकल 26 में क्या चीज़? सामूहिक कार्य यानी कि धार्मिक रूप से क्या चीज़? सामूहिक कार्य करने की स्वतंत्रता है। लेकिन लेकिन इसको हम जैसे कि सामूहिक कार्य कर रहे हैं, अति नमाज पढ़ रहे रोड पर, मगर एम्बुलेंस आया, किसी के क्या चाहिए मौलिक अधिकार हनन करेगा। जैसे एम्बुलेंस में इमरजेंसी है, उसको साइड नहीं देंगे तो क्या चाहिए? उस आदमी उसका कुछ इमरजेंसी है तो आदमी को कुछ होगा तो क्या चाहिए? आर्टिकल 13 के अनुसार क्या चाहिए? कौन को रखेगा? सुप्रीम कोर्ट। कि उसका क्या मौलिक अधिकार का हनन हुआ है कि नहीं? जब भी क्या चाहिए मौलिक अधिकार किसी का हनन होगा तो कौन को दकेगा? सुप्रीम कोर्ट को दकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। तो अपने आप से क्या होना चाहिए? अपने आप से समझना चाहिए क्या चाहिए कि यानी कि सड़क गाड़ी जाने की जगह छोड़कर उतना दूर क्या करे? नमाज पढ़े। क्या करे? नमाज पढ़े, पंडाल बनाए, ज़्यादा भीड़ यानी कि दूसरों को भी क्या मौलिक अधिकार घोरने का है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 हो गया। आर्टिकल 27 में आर्टिकल 27 में पढ़ाए थे कि किसी भी धर्म के नाम पर क्या, किसी भी धर्म यानी कि धर्म के नाम पर, संस्था के नाम पर क्या चीज़ धन जो इकट्ठा किया जाता है उस पर टैक्स लगता है? नहीं। क्या? उस पर टैक्स नहीं लगता है।
यानी कि किसी भी धर्म के नाम पर किसी भी मंदिर में जो पैसा रहता है उस पैसा पर क्या टैक्स नहीं लगता है, क्या टैक्स नहीं लगता है। यानी कि इतना पिछलका वीडियो में पढ़ा दिए थे। अब आर्टिकल 28 क्या चीज, आर्टिकल 28 पढ़ा। आर्टिकल 27 यानी कि आर्टिकल 27 में क्या है, यानी कि धन जो यानी कि मंदिर में जो धन इकट्ठा किया जाता है उस पर टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन उसको थोड़ा सा मिस यूज किया जाता है। छोटे छोटे मंदिर रहता है उसमें नेता लोग क्या करता है, उसमें अपना पैसा ट्रस्ट के नाम पर जमा कर ले रहता है। और जब मंदिर पढ़ना रहता है तो उसमें छड़ के जगह पर क्या चीज़, छड़ यानी कि छड़ 1 लाख यानी कि 5 लाख के है तो क्या कितना 10 लाख के नाम पर क्या कर देगा, निकाल देगा। और जो कि 10 लाख के नाम पर क्या करेगा, निकालेगा, और 5 लाख जेब में, और 5 लाख छड़ के नाम पर क्या हो जाएगा, चल जाएगा। आर्टिकल 28 कितना, आर्टिकल 28 यानी कि आर्टिकल 28 में कि किसी भी सरकारी जगह पर सरकारी शिक्षा, सरकारी पद पर रहने पर क्या चीज़, धर्म की चर्चा नहीं करना। क्या चीज़, धर्म की सरकारी सार्वजनिक यानी किसी भी सरकारी संस्था में, किसी भी सरकारी संस्था किसी भी सरकारी संस्था में धर्म की चर्चा नहीं किया जा सकता। क्या, धर्म की चर्चा नहीं किया जा सकता। शिक्षा, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। क्या, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। नहीं, क्या चीज, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। कहाँ, आर्टिकल 28 के अनुसार सरकारी जगहों पर, क्या चीज़, सरकारी जगहों पर यानी सरकारी जगह पर धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। क्या, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। लेकिन मदरसा, जैसे मदरसा होता है, और यानी कि मदरसा में क्या उर्दू, मदरसा में क्या दिया जाता है, शिक्षा, धार्मिक शिक्षा दिया जाता है नहीं। क्या, उसको क्या चीज़, उर्दू भाषा सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है, उर्दू भाषा, किताब पढ़ाया जाता है, जैसे कुरान पढ़ाया जाता है। तो क्या किताब है, क्या किताब, उसको धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है, किताब, उर्दू भाषा सिखाया जाता है, फारसी शब्द यानी फारसी भाषा मदरसा में क्या सिखाया जाता है, उर्दू सिखाया जाता है। और यही संस्कृत यानी कि संस्कृत विद्यालय में क्या, संस्कृत पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है, संस्कृत पढ़ाया जाता है, जो कि क्या चीज़, उसको धर्म के बारे में नहीं, क्या चीज़, उसको भाषा के बारे में क्या दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है। उसको धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाता। क्या, धर्म के बारे में नहीं। जैसे गीता पढ़ाना संस्कृत, तो उसमें धर्म के बारे में नहीं, उसके क्या चीज़, ज्ञान के बारे में उसमें क्या होता है, पढ़ाई होता है। यानी कि सरकारी जगह पर क्या चीज़ कर सकते हैं, नहीं। समझ में आया? हाँ। यानी कि आर्टिकल 28 में क्या है, यानी कि सरकारी स्थानों पर क्या चाहिए, सरकारी स्थानों पर धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा। जैसे सरकारी स्कूल रहता है वजह धार्मिक शिक्षा दिया जाता है नहीं, जी वजह धार्मिक शिक्षा नहीं दिया। लेकिन क्या, संस्कृत का किताब पढ़ाया जाता है कि नहीं, यानी कि उर्दू भी पढ़ाया जाता है। लगती है जैसे कि एग्जाम में जाते हैं, जैसे 9-10 में, तो क्या कोई उर्दू लेता है, क्या चाहिए, तो भाषा हुआ, क्या हुआ, भाषा हुआ। उर्दू लेता है, संस्कृत लेता है, हिंदी लेता है अलग से। यानी अलग से क्या, यानी कि जैसे रहता है 100 नंबर के 50 नंबर के वैसे रहता है। तो यानी कि उर्दू क्या भाषा है, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है। यानी कि सरकारी जगह पर धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाता है। क्या चीज़, भाषा सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है, भाषा। जैसे मदरसा में क्या, उर्दू भाषा सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है, उर्दू भाषा। जैसे कि बनारस में क्या,
संस्कृत विद्यालय क्या चाहिए, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, तो उसमें क्या संस्कृत, क्या संस्कृत का भाषा सिखाया जाता है, गीता जो ज्ञान यानी कि गीता जो किताब पढ़ाया जाता है, धर्म नहीं सिखाया जाता है। क्या चाहिए, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाता है, वो क्या चाहिए, ज्ञान दिया जाता है। यानी कि धार्मिक यानी कि सरकारी जगह पर धार्मिक शिक्षा की बात नहीं किया गया है। क्या चाहिए, धार्मिक शिक्षा की नहीं बात की गई है, लेकिन क्या चाहिए वो भाषा सीख सकता है। क्या चाहिए, कोनो भाषा आराम से कहीं भी सीख सकता है। आर्टिकल कितना था, आर्टिकल 28, यानी कि आर्टिकल 25 अब आर्टिकल 28 से क्या चीज़ के बात किया, सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता की बात किया गया। क्या चीज़ का बात, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि 25 से लेकर 28 तक क्या चीज़ का बात किया गया, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। किस चीज़ का, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अब आर्टिकल 28 देखते हैं। 29, 28 तो आर्टिकल 29 में क्या 29 कची आर्टिकल 29 यानी कि आर्टिकल 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा की क्या चीज संरक्षण, क्या चीज अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संरक्षण, क्या संरक्षण, यानी कि इसका मतलब क्या चीज, सिर्फ किसके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। जैसे भारत में अल्पसंख्यक कौन से, जैसे सबसे बड़ा में अल्पसंख्यक क्या हो गया, इस्लाम हो गया, मुस्लिम हो गया, क्या हो गया, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म क्या चीज, सबसे बड़ा में क्या चीज हो गया, सबसे बड़ा में क्या हो गया, अल्पसंख्यक हो गया। लेकिन सबसे कम यानी कि कम भी क्या चीज, अल्पसंख्यक क्या चीज, अल्पसंख्यक फारसी धर्म हो गया, फारसी धर्म, जैसे दिगंबर, जैन धर्म, इसमें क्या है, सबसे छोटा यानी कि सबसे कम हो गया, यानी सबसे छोटा अल्पसंख्यक कौन हो गया, फारसी धर्म का, किसका, और सबसे अल्प यानी कि बड़ा में कौन हो गया, इस्लाम, क्या चीज, इस्लाम धर्म, मुस्लिम, यानी कि जो कि अल्पसंख्यक क्या चीज, शिक्षा का संरक्षण, यानी कि उसको शिक्षा दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा। इसके आधार पर अल्पसंख्यकों के आधार पर, अल्पसंख्यकों के आधार पर इसका क्या चीज, जाति पर नहीं, क्या चीज, जाति पर नहीं होता अल्पसंख्यक, क्या चीज पर होता है, धर्म पर भी होता है। क्या चीज पर, धर्म पर क्या होता है, अल्पसंख्यक होता है, क्या होता है, अल्पसंख्यक होता है। यानी कि फारसी जो धर्म है, फारसी धर्म में क्या चीज, सबसे छोटा अल्पसंख्यक है, क्या सबसे छोटा, जो कि अपना क्या चीज, शिक्षा, क्या चीज, शिक्षा का संरक्षण कर सकता है, यानी कि शिक्षा क्या चीज, शिक्षा ले सकता है, कहीं भी जाकर शिक्षा ले सकता है। आर्टिकल जैसे कि आर्टिकल 30 हो गया, क्या हो गया, आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 क्या चीज, आर्टिकल 30 में कि वो अपना, आर्टिकल 30 में कि क्या चीज, वो अपना क्या चीज, संस्था, क्या चीज, संस्था खोल सकता है। क्या चीज, संस्था मतलब क्या चीज, संस्था मतलब हो गया कि जैसे कि अब एजा जैसे पढ़ने जा रहा है, अल्पसंख्यक लोग पढ़ने जा रहा है, जा रहा पढ़ने, तो एजा क्या चीज, दूसरा आवाज आ रहा है, क्या दूसरा आवाज आ रहा है, और दूसरा जैसे आम हो जाए, सब धर्म पढ़ रहा मिलकर, सब धर्म पढ़ रहा था, कोई क्या हो रहा, दिक्कत हो रहा, क्या हो रहा, दिक्कत हो रहा। तो आर्टिकल 30 के अनुसार क्या, हम अलग मदरसा खोलेंगे, अलग संस्कृत विद्यालय खोलेंगे, क्या चीज़, अलग मदरसा खोलेंगे, अलग संस्कृत विद्यालय खोलेंगे, अलग मदरसा, अलग संस्कृत विद्यालय खोलेंगे। लेकिन उसको क्या चीज़, सरकारी मान्यता कब मिलेगा, क्या चीज़, सरकारी मान्यता कब मिलेगा, जब संस्था जो खोलेंगे अपना संस्था,
अपना संस्था खोलेंगे, क्या चीज, अपना संस्था खोलेंगे। ये अपना संस्था खोल सकते हैं, क्या जी, अपना संस्था। जैसे क्या जी, जैसे हमको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, जैसे बगल में क्या चीज़ है, वही में क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, वही में उर्दू पढ़ा रहे हैं, वही में अदर क्या चीज़, अदर सब्जेक्ट या अदर भाषा पढ़ा रहे हैं, तो क्या चीज़ हमको क्या होता है, दिक्कत होता है। क्या होगा, दिक्कत होगा पढ़ने में। तो जब दिक्कत होगा तो उसको क्या चाहिए, वो अपना संस्था अलग खोल सकता है। क्या खोल सकता है, अलग संस्था खोल सकता है। क्या चीज़, अलग संस्था खोलेगा। लेकिन जो ज़मीन रहेगा, क्या रहेगा, ज़मीन रहेगा तो क्या होना चाहिए, 2 एकड़ ज़मीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 एकड़, और साथ में 20 कट्ठा प्ले ग्राउंड रहेगा। इस समझ। और देखा क्या कि अपने आदमी प्रिंसिपल, अपने आदमी टीचर, भाई टीचर, मौसेरा भाई, इस समय क्या चाहिए, इस समय जब बनाएगा तो क्या चाहिए, उस समय देखता है सरकारी, जो यानी सरकारी कब मान्यता देगा कि देखेगा क्या चाहिए, बढ़िया बढ़िया सब है कि नहीं, अलग अलग है कि नहीं। न तो अपने आदमी रहेगा तो काम चल गया। तो यानी कि जो, हाँ, यानी कि अपना अलग संस्था बनाना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं, 2 एकड़ ज़मीन रखेंगे, क्या चीज़, 2 एकड़ ज़मीन, और साथ में जो हम स्कूल बनाएंगे, क्या चीज़, स्कूल पढ़ाने के लिए बनाएंगे, मदरसा जैसे, या संस्कृत विद्यालय बनाएंगे। तो क्या चीज़, 20 कट्ठा क्या चीज़ प्ले ग्राउंड बनाना, यानी कि देखेगा क्या चीज़ 20 कट्ठा प्ले ग्राउंड है कि नहीं है, तो उस समय देखेगा। तो जब उस समय हो जाएगा तो क्या सरकारी मान्यता देगा, क्या चीज़, सरकारी मान्यता देगा। और साथ में जो पढ़ाते हैं तो सरकार, यानी कि सरकारी सैलरी मिलेगा। क्या मिलेगा, सरकारी सैलरी मिलेगा। यानी कि अपना संस्था अलग बना सकते हैं। किसके तहत, आर्टिकल 23 के तहत क्या कर सकते हैं, अलग अपना संस्था बना सकते हैं। आर्टिकल 31 क्या कहता है, आर्टिकल 31 कहता है, यानी कि आर्टिकल 31 है कि पैतृक संपत्ति, कच्ची पितृ संपत्ति का अधिकार पितृ संपत्ति का अधिकार हो गया। यानी कि जो वंशावली चल रहा है, जैसे पापा के पापा जो जमीन था, यानी कि दादा के जो दिए पापा, वो चलते रहा। जैसे दादा के यानी कि पापा दिए, पापा के फिर अब हमको मिलेगा क्या चीज़, तो उसी को क्या कहते हैं, पितृ संपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, पितृ संपत्ति का वंशावली अनुगत चलते रहना। यानी कि जैसे कि पितृ संपत्ति, जैसे कि क्या चीज़, जैसे कि 10 गो भाई है, 10 गो भाई है, तो क्या चीज़, जैसे 10 गो भाई है, तो जैसे मेरा 10 गो बेटा है, क्या चीज़, 10 गो बेटा है, तो क्या चीज़, पितृ संपत्ति। तो यानी कि हमको भी तो मिला है, जो मिला है तो क्या चीज़, पापे तो दिए, पापे के यानी कि वंशावली चल रहा है। यानी कि जो पापा के ज़मीन था वो हमको मिल गया। जब हमको मिलेगा तो क्या चीज़, फिर 10 बेटा क्या दे सकते, क्या कर सकते, दे सकते। यानी कि क्या चीज़, उसको क्या चीज़ बेच सकते हैं, बेचेंगे, क्या कर सकते हैं, बेचेंगे तो क्या, उसको बेचेंगे तो बेचेंगे तो जो खरीदने वाला रहेगा खरीद लेगा। लेकिन क्या चीज़, हम साइन कर देंगे, जो यानी कि पितृ संपत्ति रहेगा वो हम साइन करके हम बेच देंगे। जैसे अब 10 बेटा लोग नहीं साइन करेगा तो क्या चीज़ उसको ज़मीन पूर्ण रूप से मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो खरीदने वाला रहेगा उसको पूर्ण रूप से ज़मीन नहीं मिलेगा। क्या चीज़ है, पितृ संपत्ति। यानी कि सभी को क्या होना चाहिए, सभी को क्या होना चाहिए, 10 बेटा के साइन होना चाहिए और हमारा भी साइन होना चाहिए। यानी कि 11 लोग का क्या होना चाहिए, इस पर साइन होना चाहिए कि हम क्या ज़मीन, ये घर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। यानी कि जब भी पितृ संपत्ति वाला जो ज़मीन खरीदेंगे तो क्या देखना है, पहले वंशावली देखना है। क्या देखना है, वंशावली की देखना है क्या, कि कागज़ पर किसका नाम से है, कौन कौन इस पर है, बेटा है कि बेटी है, किसका नाम से है, क्या है, किसका नाम से है।
तो उसको क्या कर देंगे, साइन करवाएंगे। जब लेते समय क्या करवाएंगे, साइन करवाएंगे। और सभी से क्या करवाएंगे, साइन करवाएंगे। यानी कि जब साइन कर देगा, यानी कि मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ, सब कर देगा, तो क्या पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, उसका अधिकार हो जाएगा। जो खरीदेगा उसका उस ज़मीन पर क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से अधिकार। लेकिन साइन जैसे यानी कि हम पिताजी है 10 को बेटा को भगा दिए और हम साइन करके दे दिए, साइन करके दे दिए ज़मीन के कागज़ पर, तो उसका चीज़ पूर्ण रूप से उसको नहीं होगा जब तक 10 बेटा सहमत नहीं होगा। यानी कि पितृ संपत्ति का अधिकार, क्या चीज़, पितृ संपत्ति यानी कि वंशावली जब भी ज़मीन खरीदना है तो क्या देखना, वंशावली देखना। क्या देखना कि इस पर किसका नाम है, इसका भाई के है, चाचा के है, जैसे ऐसे देखना है। तो पितृ संपत्ति जो हम क्या चाहिए, अब जो खरीदेंगे, अब खरीदेंगे, जैसे हम खरीदेंगे अब, तो क्या चाहिए, अब अपना नाम से क्या कर सकते हैं, बेचेंगे। अब अपना नाम से बेचेंगे तो क्या चाहिए, अपना नाम से बेचेंगे। हम खरीदे तो अब केकरो दे सकते हैं। जैसे 10 को बेटा क्या चाहिए नए सेवा कर रहा था, उसको नहीं देके दूसरा को दे देंगे, क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्या कि वो क्या चाहिए, पितृ संपत्ति नहीं है, वो हम खरीदे हैं। क्या किए हैं, खरीदे हैं। यानी कि आर्टिकल 31 के अनुसार पितृ संपत्ति का अधिकार है, मगर जो हम खरीदेंगे क्या चाहिए, और जब भी ज़मीन खरीदेंगे क्या चाहिए, जब भी हम ज़मीन खरीदेंगे तो पहले रजिस्ट्री करवाएंगे ना। क्या करवाते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं। क्या करवाते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं। तो क्या देखना है कि उसका ज़मीन का जो वैल्यूएशन है, यानी कि सरकारी रेट कितना है, उसको देखेंगे तब ना रजिस्ट्री करवाएंगे। 1.5 लाख रुपया है सरकारी वैल्यू, क्या चाहिए, 1.5 लाख रुपया, जो कि हम 1.5 लाख में खरीद लेंगे। 1.5 लाख में नहीं खरीदना, 10-20 हज़ार क्या बढ़ा कर खरीदना है। जैसे 1.5 लाख है तो 1.5 लाख नहीं खरीदना, क्या चाहिए, 1,80,000 ऐसे खरीदेंगे। क्या कि समय 5-16 साल यानी कि 5 साल 6 साल पर क्या होता है, उस ज़मीन का वैल्यूएशन बढ़ता है। क्या बढ़ता है, सरकारी रेट भी बढ़ता है। तो जब भी ज़मीन खरीदना है तो क्या चीज़, उसका वैल्यूएशन से कुछ रुपया ज़्यादा देकर खरीदेंगे। तो जैसे रजिस्ट्री किए, क्या किए, तो रजिस्ट्री कर दिए, तो जोन आदमी ले रहा है तो उसको नाम पर हो गया। लेकिन रजिस्ट्री करते समय क्या करवा देना, दाखिल खारिज करवा देना। यानी कि दाखिल खारिज मतलब होता है कि जो ज़मीन पर जोन आदमी के पहले था, क्या चीज़, जोन आदमी के था पहले ज़मीन, उस आदमी का क्या चीज़, उस आदमी का क्या होगा, नाम होगा। जोन आदमी का सबसे पहले ज़मीन था, उस आदमी का तो नाम होगा तो जो दाखिल खारिज होता है, क्या होता है, दाखिल खारिज। यानी कि रजिस्ट्री हो गया तो क्या चीज़, तुम्हारा नाम लिखा गया। दाखिल खारिज होता है, यानी कि पहले क्या करता होगा, वो अपना टैक्स वो अपना ज़मीन पर भरता होगा। जो आदमी का क्या चीज़, पिछल का ज़मीन होगा, जो बेचा होगा उसका क्या चीज़, दाखिल खारिज। यानी कि उससे नाम हटाकर अपना नाम, जो नया रजिस्ट्री करवाएगा तो क्या कर सकता है, वो अपना नाम उसका हटाकर वो अपना नाम पर करवा रहा है। यानी कि दाखिल खारिज में होता है कि जो टैक्स भरता है, क्या चीज़, ज़मीन का जो टैक्स भरता है, उसको क्या कर देना है, वो अपना नाम पर करवा लेना। तबे क्या चीज़, पूर्ण रूप से तुम्हारा ज़मीन यानी कि हमको होगा। समझ में आया। आर्टिकल 31 में क्या है, जैसे हम सरकारी ज़मीन जो हम लेते हैं तो क्या चीज़, जैसे वो दूसरा कोई बेचता है तो 1.5 लाख की जो ज़मीन रहता है तो कितना कहता है, 5 लाख कहता है। क्या कहता है, 5 लाख कहता है। तो 5 लाख में खरीदते हैं, मगर रजिस्ट्री पर 5 लाख लिखवाते हैं। जो लिखवाता है वो समझ है, मगर नहीं लिखवाना चाहिए, क्योंकि क्या चीज़, सरकार कितना % काट लेता है, 10% उस पर काट लेगा। जैसे 1.5 लाख की ज़मीन है, जैसे 5 लाख में लिए, 5 लाख में लिए तो 5 लाख में लिए तो क्या चाहिए, 10% काट लेगा। कितना %, कहाँ सैकड़ा हज़ार 10,000, 5 लाख हुआ और कितना % काट लिया, 10%। कितना %, 10% काट लिया तो कितना हो गया, यानी कि कितना काट लेगा, 50,000 काट लेगा। यानी कि
5 लाख में उसका कितना हो जाएगा 50,000, कितना होगा 50,000। यानी कि जब भी कोई भी ज़मीन खरीदता है तो देखता है कि यानी सरकारी वैल्यूएशन कितना है, वो यानी कि सरकारी वैल्यूएशन कितना, उससे कुछ रुपया बढ़ाकर, यानी उस रुपया कुछ बढ़ाकर क्या कर देता है, रजिस्ट्री करवाता है। यानी कि पहले जो 5 लाख में लेता है, क्या लेता है 5 लाख, 1.5 लाख के ज़मीन 5 लाख में लेता है, वो पहले उसको क्या दे देता है, पैसा दे देता है, कैश दे देता है। लेकिन जब रजिस्ट्री करवाने जाता है, जो 5 लाख के ज़मीन बेचता है, तो जो सरकारी वैल्यूएशन रहता है उससे 20,000 10,000 का चीज़ बढ़ाकर रजिस्ट्री करवाता है। 5 लाख में रजिस्ट्री नहीं करवाता, क्योंकि सरकार कितना परसेंट काट लेगा, 10% काट लेता है। कितना परसेंट, 10% काट लेता है। और जो ज़मीन यानी कि पहले क्या चीज़, जो ज़मीन पहले 1972 से पहले क्या चीज़, 1972 से पहले यानी कि जो था अधिकार, मूल अधिकार का चीज़, संपत्ति का मूल अधिकार क्या था, 1972 से पहले संपत्ति का मूल अधिकार था। यानी कि पहले जैसे रास्ता रोड निकलना था, रोड जैसे दूसरा की ज़मीन में रोड निकल जाता है, जैसे पटरी ट्रेन रेलवे लाइन बिछाना, तो दूसरा के ज़मीन में निकल जाए तो वो क्या करता था, नहीं देता था। क्या करता था, नहीं देता। तो मोरारजी देसाई ने क्या किए, वो 44वें संविधान संशोधन करके, क्या चीज़ करके, 44वें संविधान संशोधन करके, कितने मिटाने वाला किधर, 44वें संविधान संशोधन करके, कितने 44वें संविधान 1972 में क्या कर दिए, जो मूल अधिकार यानी संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटाकर क्या कर दिए, अनुच्छेद 30 के क में रख दिए। क्या कर दिए, अनुच्छेद 30 के क में रख दिए, 300 के क में रख दिए। यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1972 में जो अनुच्छेद 300 कम में रख दिए। क्योंकि क्या है कि वो अपना ज़मीन नहीं देता था, बरियारी नहीं ले सकता था, क्या चीज़ नहीं ले सकता। लेकिन अब क्या, मोरारजी देसाई ने क्या कर दिया, 44वें संविधान संशोधन 1972 के बाद क्या कर दिए, अनुच्छेद 300 के क में रख दिए। क्या कर दिए, 300 के क में रख दिए। 300 के कम में। और अब क्या, जो ज़मीन लेता, यानी कि अब सरकार जो ज़मीन, अब जिसके ज़मीन में निकलेगा क्या चीज़, रास्ता निकलेगा, अब उसको ज़मीन तो देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो जब देना पड़ेगा तो क्या करना, जब देना पड़ेगा तो क्या चीज़, फ्री में सरकार ले लेगा, क्या चीज़, यानी कि सरकारी वैल्यूएशन, यानी कि सरकारी रेट जो रहता है उसी रेट पर क्या करेगा, उसको बेच देता है। जो हम दूसरा के बेचते हैं 5 लाख में ना, 1.5 लाख सरकारी ज़मीन 1.5 लाख वाला, तो क्या 5 लाख में लेगा, नहीं, कितने, 1.5 लाख में क्या चीज़ सरकारी वैल्यू पर ले लेगा। यानी कि जो आर्टिकल 31 है, कितने, यानी कि पितृ संपत्ति का अधिकार तो क्या है, कोई नहीं ले सकता। यानी कि कोई भी जब भी पितृ ज़मीन खरीदना है तो क्या चीज़, सबसे पहले क्या देखना है, वंशावली देखना। क्या देखना है, वंशावली की, इसमें किसका किसका नाम पर है। ना तो पिताजी आए हैं दारू पी के, ज़मीन हमारा बेचल, और ना बेटा, तो तू क्या चीज़ समझ के वाह ज़मीन सस्ते में बेच रहा है, और ले लिए जाके, क्या ले लिए तो, और 10 बेटा बाहर है, क्या चीज़ ले लिए। अब देखे नहीं कि क्या चीज़, ये पितृ संपत्ति है। क्या है, पितृ संपत्ति, उसके पापा से, पापा दादा से मिला है, इससे तो हम उसको खरीदने से पहले क्या देखेंगे, वंशावली।